ऐसा जगह रखो जहाँ कंबल बिछा हो अथवा कारपेट बिछा हो या प्लास्टिक बिछा हो, क्योंकि ये जप करने से एक प्रकार की आध्यात्मिक बिजली पैदा होती है जो पापों को, रोगों को मिटाकर भगवान का आनंद और शक्तियां तुम्हारे जीवन में विकसित करती। तो विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना। लंबा श्वास लो बेटे बेटियां, और श्वास, और मैं ओमकार मंत्र का गुंजन करूंगा, उसमें शांति, आनंद और सामर्थ्य प्राप्ति की कुंजियां छुपी है। अंतर्यामी देवता उसके है। उस ओंकार मंत्र के देवता मेरे अंतर्यामी प्रभु है। मेरे साथ अब उच्चारण करना, पीछे बैठे हुए सभी लोग। पीछे मतलब दीक्षा वालों के पीछे जो बैठे सारे लोग, सभी जिनको माला अभी जपना है 10 माला पूरी करो, तब तक तुम आगे वाले, वो पीछे वाले, बाद में भगवान वाले। भगवान का फोटो हो, गुरु का हो, अथवा ओमकार हो, या आकाश हो, या तुलसी हो, एक टक देखो और 15 मिनट रोज जप करो। थोड़े दिन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि आपको लगेगा कि अरे रे, इतना सरल और इतना जीवन खुशी में, इतना चमत्कार के बिना दवाई के औषधियां छूट गई, बिना औषधि के, बिना इंजेक्शन के हम ठीक हो गए और घर के झगड़े मिट गए, मन की बेवकूफी मिट गई। खाली इतना ही करना है, लंबा सांस लेकर एक टक देखे, हरिओ सभी मिलके बोलो मेरे साथ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रभु अंतर्यामी है, मैं उनके नाम का जप करता हूँ, करती हूँ। मेरे अंतर्यामी मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अंदर खुशी मिलेगी तो मैं मानूंगा कि भगवान प्रसन्न हो गए हैं। प्रभु जी आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। लंबा श्वास लो। हरि ओम। भगवते वासुदेवाय। आंख बंद हो जाए कभी कभी तो कोई बात नहीं, फिर से खोलो और एक टक देखो। नमो भगवते वासुदेवाय। खुशी खुशी होने लगेगी, अंतरात्मा का रस जागृत करो। नीरस जीवन व्यसनी होता है,
नीरस व्यक्ति ही झूठा, कपटी, पापी, कामी, क्रोधी, दूसरे का बुरा करता है। नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस ढूंढता है। अरे पान मसाले में तो चिपकिली का पाउडर पड़ता है, धनेरों का पाउडर। अच्छी पान मसाला तो कैंसर जैसी बीमारी देता है। पान मसाला छोड़ना हो तो 100 ग्राम सौंफ और उसमें 10 ग्राम अजवाइन डाल दे, 1-2 नींबू निचो दे, थोड़ा सेंधा नमक डाल दे अथवा काला नमक, तवे पे सेको। और जब भी पान मसाला खाने की, गंदगी खाने की इच्छा हो, तब ये पवित्र मिश्रण खा लो। पेट की खराबियां भी मिटेगी, भूख भी अच्छी लगेगी। पान मसाला है अच्छी, नहीं खाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभुदेवाय प्रभुदेवाय अंतर्यामी देवाय अंतर्यामी देवाय मेरे देवाय मेरे देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय अंतर्यामी देवाय अंतर्यामी देवाय आनंद देवाय आनंद देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय गुरुदेवाय गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। शिव भक्तों तो ऐसा जप करें, वासुदेव भक्तों तो ऐसा जप करें, हरि के भक्तों तो हरि। ऐसा प्लुत उच्चारण करोगे ना तो फिर ध्यान लगने लगेगा, शांति बढ़ने लगेगी, बुद्धि शक्ति विकसित होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित होगी। 15-20 मिनट तुम रोज करो, 40 दिन का अनुष्ठान करो। फायदा हो तो फिर करते रहना, अगर नुकसान हो तो मेरे से समय के पैसे ले लेना। भाई 20 मिनट रोज हमारे बिगड़े, 2000 रुपया रोज का दो बाबा, 20 मिनट का 200 दे दूंगा। अगर फायदा नहीं हुआ तो पत्र लिखना, हमने 40 दिन किया, 2000 रोज के 80,000 भेजू, मैं दूंगा। ईमानदारी से करोगे तो फायदा होगा, झूठ मूठ में लिखोगे तो मैं देने वाला नहीं हूं। बहुत फायदा होता है। बच्चों को करना हो ध्यान तो गम ज्ञान तंतु बढ़ जाएंगे, विकसित होंगे, बुद्धि बढ़ेगी, मार्क अच्छा है। ओम गम गम ज्ञान तंतु में असर होती इसकी, बीज मंत्र है। ओम गम गम गणपतये नमः। ऐसा करके ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, फिर पेपर लिखे अच्छे मार्क। और बच्चों को याद शक्ति बढ़ानी हो तो जीभ तालू में लगाकर
पढ़े, पुस्तक बंद करके जीभ तालू में लगे, उसको याद करें, सदा के लिए पक्का हो जाए। जो लोग शैम्पू से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, उनको 1% भी फायदा नहीं होता, लेकिन उपटन से नहाते तो उनको 100% फायदा होता है। साबुन से 1% फायदा मान ले तो मैल काटता है, 1% फायदा है, लेकिन साबुन का केमिकल रोमकूप को फिर नुकसान भी तो करता है, तो चट हो जाता। अभी मैं बताता हूँ उपटन कैसे बनाना, अपने घर में बनाओ, उससे स्नान करोगे 100 गुना फायदा होगा। साबुन और शैम्पू सिर पे लगता है तो बालों की जड़ें कमजोर होती है और बाल पर टाल आ जाती, लेकिन उपटन से नहाओगे तो रोमकूपों में उसके असर से ऐसी सात्विकता आएगी कि प्रसन्नता रहेगी, सत्वगुण बढ़ेगा। हाथ की कोनी ऐसी करके रखते तो थक जाएंगे, ऐसे रखो आराम से। भागा तो 150 रुपए किलो मिलता है नहाने का, शैम्पू का भी वही बुरा हाल है, लेकिन ये उपटन 25 रुपए किलो पड़ेगी। साबुन से तो केमिकल की हवा आंखों में, रोमकूप में, इसमें तो पाप नाशिनी ऊर्जा होती, क्योंकि इसमें जौ और तिल पड़ते हैं। जौ और तिल मिश्रित उपटन जो है ना, वो पाप नाशक होता है, प्रसन्नतादायक होता है। और ये फरवरी का महीना माघ मास है, इस माघ मास में उपटन से स्नान, इस माघ मास में तो सभी जल तीर्थ जल गंगा जल माना जाता है और सभी तिथियां पर्व मानी जाती। जो माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है उसको निरोगता, प्रसन्नता और पुण्य भगवान की सहज कृपा मिल जाती। सूरज उगने के पहले नहा लो माघ मास में, देखो कैसी जिंदगी होने लगती। 1000 बार नर्मदा स्नान करें, 1000 बार गंगा स्नान करें, 1000 बार तीर्थ स्नान करें, उसका पुण्य मिलाकर भी माघ मास का पुण्य तो लोगे तो आगे आ जाए। माघ मास का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसकी आंखें जलती हो वो भी माघ मास में जल्दी स्नान करे तो आंखें जलन की बीमारी भी भाग जाएगी। फिर भी किसी की जलती हो पुरानी तो ये पित्त है। पित्त को मिटाने के लिए आंवले का पाउडर और मिश्री का पाउडर स्टॉल पे मिलेगा, या तो घर में बना लेना। 10 ग्राम गिलास में डाल दिया। अगर शरबत पीने की इच्छा है तो ठंडा पानी डाल के घुमा के चुस्की लेके पियो। अगर चाय पीने का शौक है तो गुनगुना पानी। ये घोल बना के पियोगे तो थोड़े दिनों में गर्मी तो चली जाएगी, आंतें साफ हो जाएगी, चेहरे पे लाली आए। अथवा तो अभी तो आंवले की सीजन में क्यों पड़ो। एक किलो आंवला ले लिया। ध्यान से सुनना टाल वाले सब, टाल पर बाल ले आएंगे। आंवले का रस निकाल के रख दिया, कभी कभी टाल पर आंवले का रस लगा दिया और फिर 1-8 घंटे के बाद नहाए तो बालों की जड़ें मजबूत होगी, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। लेकिन सभी के लिए, सभी टाल वाले तो नहीं है, सभी के लिए आंवले का उपयोग सुन लो। 1 किलो आंवला धोकर कुकर में डाल दिया और 2-3 ग्राम, 1 चम्मच, जिससे रोटी खा, 1 चम्मच पानी डाल दिया। आंवले रख दिए गैस पे, आधी सीटी लगे न लगी बस उतार के रख दो। थोड़ी देर के बाद आंवले सीज जाए, फिर आंवले की गुठली निकाल के उनको मथ के पेस्ट बन जाएगी, मावा बन जाएगा। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर।
शक्कर की चाशनी बना दी 1 तार की, वो मावे में मिला दी तो अब 2 किलो हो गया। शक्कर और आंवला मिलकर 2 किलो हो गया। 1 किलो अलग से रख दो। 10-12 ग्राम वो मावा गिलास में डालकर 1 चुटकी हल्दी डाल दी, घोल बना के पियो तो पानी पड़ने की बीमारी भाग जाएगी, सपन दोष की बीमारी भाग जाएगी, आंखें जलने की बीमारी भाग जाएगी, खून की कमी होगी तो भाग जाएगी, और भी छोटे मोटे फायदे होते। 1 किलो तो रख लिया, बाकी का 1 किलो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पुदीना, ये वो चटनी का सामान मिलाकर उसको चटनी बना दो। घर में जब भोजन करे कुटुंबी तो 1-2 चम्मच चटनी थाली में रख दो, पहले वो चटनी चाटो बट्टे, फिर खाना खाओ तो तुम्हारा खाना अमृत हो जाएगा। और जो हल्दी डालेंगे तो पानी पड़ने की बीमारी मिट जाएगी। यहाँ पर लोगों को श्वास का, हवामान गंदा है ना, फेफड़ों की ये वो बड़ी बीमारियां हैं। एक तो दमे की बीमारी और अंग्रेजी दवाओं से नहीं मिट सकती, फूं करा के और भी फेफड़े कमजोर कर देते हैं। अंग्रेजी दवाओं में फेफड़ों को ठीक, ये दमे को ठीक करने का इलाज नहीं है पक्का। दूसरा ब्लड प्रेशर, और तीसरा यहाँ के लोगों को खुजली की तकलीफ है। खुजली के तकलीफ में भी ये घोल आंवले का बहुत फायदा करेगा। और गुटखा खाते हैं, गुटखा कैसे बनता है तुम देखोगे ना तो मैं तुमको लाख रुपया दूं फिर भी गुटखा नहीं खाओगे। भाई 1 लाख रुपया ले लो, 2 पूरी गुटखे की खाओ, आप नहीं खाओगे। ऐसे गुटखा बनता है। अभी मैं सत्संग में ये गंदी बातें बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी, तो अभी मैं आशीर्वाद मंत्र दूंगा तो हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी कभी होगा ही नहीं। पति पत्नी के झगड़े हों तो 10 माला जप करो, झगड़े शांत हो जाएंगे कुछ दिनों में। 10-10 माला जप करोगे। लीवर खराब हो जाती है तो 26 लाख रुपए लेते हैं डॉक्टर। कुटुंबी की लीवर काट के 20% अथवा बंदर के लीवर डालते हैं, 26 लाख लेते हैं। मैं वो मंत्र दूंगा, 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाती है, 26 पैसा भी खर्चा नहीं होगा। अभी मैं दूंगा ये आशीर्वाद मंत्र। तो श्वास का रोग हो तो मेरे स्टॉल पर अभी वो वैद्य डॉक्टर नहीं आई है, लेकिन स्टॉल पर वो दवाई होती है, ज्यादा पैसे नहीं लगते। 1 महीने के अंदर दमे की बीमारी ठीक हो जाती है। अगर डायबिटीज है तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में डालो, बड़े थाली में किसी में, और सुबह खाली पेट करेलों को पैरों से कुचलो। थोड़ी देर में मुंह कड़वा होने लगेगा, समझ लो डायबिटीज भाग रही। रोज 1 घंटा अपने पैरों से, अब खड़े होके नहीं कुचल सको तो कुर्सी पे बैठे बैठे 1 घंटा करेले, आधा किलो करेले, चाहे पक्के हो सड़े गले हो कुछ भी, कच्चे करेले कुछ लो। 7 दिन में डायबिटीज मिट जाएगी। लेकिन तुम 10 दिन करना, दोबारा आए नहीं निगुड़ी। और उन दोनों में मेथी को पीस दो मिक्सी में, मेथी का दलिया बन जाएगा। वो मेथी दाने टूटे, रात को 3-4 चम्मच भिगा दो। ये 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक ले सकते हो एक दिन में, जितना आपको ठीक लगे। मेथी दाने भिगा दिए, सुबह सुबह वो पी लिए, खा लिए, अथवा रोटी में डाल के खाए अथवा सब्जी में। तो एक तो करेले कुचले और दूसरा मेथी दाने थोड़े बहुत खाते रहे। जोड़ों का दर्द भी मेथी दानों से कंट्रोल होता है, और करेले कुचलने से डायबिटीज भी मिटती है। और जोड़ों का दर्द, खास जोड़ों का दर्द मिटाने के लिए शूलनाशक उधर मिलेगा पाउडर,
400 ग्राम पानी में भिगा दिया, रात को उबाल के 200 ग्राम किया, छान के पी लो। कैसा भी जोड़ों का दर्द है छू भाग जाता है। घुटनों का ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, फिर भी मुसीबत बनी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया तो बेचारों को मुसीबत हो गई, याद शक्ति मर गई। अंग्रेजी दवा है, पेन किलर, ये वो खा खा के। मासिक धर्म में तकलीफ होती हो बहनों बेटियों को, देवियों को, तो ये दवाइयों इंजेक्शनों नहीं, अधिक आता हो, कम आता हो, बिना तारीख के आता हो, बार बार आता हो, सारी बीमारियां मिट जाएगी बहू बेटियों की। खाली सुबह 5 तुलसी के पत्ते चबा लिया और 4 गिलास पानी पी लिया। 8 दिन में स्त्री संबंधी बीमारी कोई भी होगी छू, कब्जियत होगी तो छू। रोज पानी पीना चाहिए, उसको उषा पान बोलते हैं। सूरज उगने के 2 मिनट पहले ही पी लेंगे। ज्यादा ठंडा हो तो उसमें गुनगुना डाल दें। फ्रिज का पानी पीने से भी जठरा मंद होती और बीमारियां होती। मैं कभी जिंदगी में फ्रिज का पानी शायद एक आध बार पिया होगा, तो मुझे याद नहीं पिया होगा। फ्रिज का पानी नुकसान करता, हमारे पाचन कमजोर कर देता। मैं तो 2 बोतलें रखता हूँ, एक तो सादा पानी और दूसरा गर्म पानी, पुदीना मिला हुआ। वो गर्म पानी डालता हूँ, फिर उसमें सादा पानी डालकर उसकी ठंडक मार के फिर पीता हूँ, तो मेरी जठरा बढ़िया रहती, पाचन बढ़िया रहेगा। कुछ लोग ऐसी गलती करते कि भोजन के साथ आइसक्रीम खाते, बहुत ठंडा पानी पीते हैं, उनको बीमारियां लगती। रात को तो सोते, दिन को भी खाकर सोते हैं तो मोटे हो जाते हैं और बीमारी बनी रहती। रात पाली किया तो दिन को सो ले, बाकी वैसे रात को जिसको सोना मिलता वो दिन को सोएगा तो खाया हुआ भोजन उसका रोगों में बदल जाता है। मासिक धर्म के दिनों में अपने पति को, अपने बेटे बेटियों को भोजन बनाकर, आटा गूंद के भोजन बनाकर खिलाना समझो उनसे दुश्मनी करना। उनकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा, उनकी जीवनी शक्ति कुंठित होगी। गाय, ये मैंने सुना कि मासिक धर्म में शुगर फैक्ट्री में माइयों को रखा गया तो शक्कर की क्वालिटी पे भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए मासिक दिनों में अपने पति को, बेटे को भोजन बनाकर नहीं खिलाना चाहिए। घर के दूसरे लोग बना ले, नहीं तो वो स्वयं बना ले। तो मासिक धर्म के दिनों में माला गले में नहीं पहननी है, 5 दिन माला नहीं पहननी है और मंत्र पूरा नहीं जपना है। जैसे हरि ओम मंत्र है तो हरि हरि ऐसे होठों से जपे। घर में तुलसी का पौधा हो और तुलसी जब सूख जाती तो उसकी लकड़ियां संभाल के रखो। कोई भी मर गया हो तो तुलसी की लकड़ी से और थोड़ा घास बास मिला दो, तुलसी की लकड़ी से उसको अग्नि संस्कार करोगे तो उसको नरक नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगी। तुलसी की लकड़ियां मुंह पे रख दी, हृदय पर रख दी, थोड़ी गति से रक्षा होगी। और तुलसी की माला पहनोगे और वही माला जपोगे तो वो माला जप करने से और वही माला गले में होगी तो हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए तो भी आपको कुछ नहीं लगा, बापू को नहीं लगा, सुरक्षा होगी। क्योंकि जिस माला पर आप गुरु मंत्र जपते तो गुरु मंत्र माना इष्ट मंत्र होता है। तो भगवान राम के गुरु जी ने कहा कि जीव के साथ 2 तत्व लगे हैं, एक तो इष्ट और दूसरा अनिष्ट। एक तो पुण्य उसे सुखद अवस्था में ले जाता है और पाप उसे दुख देता है। तो जो इष्ट मंत्र जपते हैं उनका अनिष्ट नहीं होता। तो इष्ट मंत्र की कुछ संख्या हो जाए तो फिर एक्सीडेंट मुसीबत आपको इतना तंग नहीं करेगी, शूली में से कांटा हो जाएगा। इसीलिए जिसने आज गुरु मंत्र लिया है उसने समझो अपना सुरक्षा का बीमा करा लिया। राम जी तीर मारते थे रावण को तो मस्तक उड़ जाता था,
लेकिन मस्तक उड़े तो फिर बन जाए, ये शिव जी से वरदान लिया तो उसका फिर मस्तक आ जाता। लेकिन रावण जब कस के राम के तरफ तीर मारता तो रावण का तीर राम जी के मस्तक के नजीक ही नहीं आता। एक भी तीर रावण का श्री राम जी को मस्तक को नहीं छुआ, क्योंकि राम जी ने अपने मस्तक का बीमा करा रखा था। नई बात सुनेंगे, हंसेंगे। ऐसे ही कबीर जी के मस्तक का भी बीमा था। मेरे लीलाशाह गुरु जी के मस्तक का भी बीमा था। मेरे मस्तक का भी बीमा किया हुआ। आप भी अपने मस्तक का बीमा करा दो। कराओगे? क्या करना है कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरु को मस्तक झुकाते थे राम जी, इसलिए रावण का तीर राम जी पर चलता ही नहीं था। बीमा कराया हुआ। बीमा विनोदी शब्द है। तो जो बच्चे बच्चियां माता पिता का आदर करते वे आदरणीय हो जाते, लेकिन जो बच्चे बच्चियां माता पिता की बात सुनी अनसुनी करते हैं, आई लव यू करके एक दूसरे को फूल देते हैं, फिर बदचाल चलते हैं, तो वो बच्चे बच्चियां जिंदगी में बड़े अशांत दुखी। 2012 में 316 करोड़ का दारू पिया ऐसे बच्चे बच्चियों ने 5 मेगा सिटियों में वैलेंटाइन डे मनाने के बहाने, और सैकड़ों बच्चे बच्चियां घर छोड़ के भाग गए। सैकड़ों ने लव मैरिज कर लिया। 13 से 19 साल के बच्चे बच्चियां खाली 12,50,000 हर साल गर्भवती हो जाती है कन्याएं। 5 लाख कन्याएं तो अबॉर्शन करा लेती, बाकी 7,50,000 या कुछ कम ज्यादा मां बनकर भटकती रहती है विदेशों की कन्याएं। वो गंदगी हमारे देश में आ रही थी, अभी आई। 5 बड़े शहरों में ये दारू चला 14 फरवरी को, तो मैंने इसका विकल्प खोजा। गणेश जी ने मां पार्वती का और शिव जी का पूजन किया। सर्वतीर्थमयी माता, माता का पूजन सारे तीर्थों का पूजन हो गया, और पिता का आदर सारे देवताओं का आदर हो गया। तो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस का अभियान चलाया, और उससे लाखों लाखों परिवार शाद आबाद हुए, और बच्चे भी बड़े अच्छे तेजस्वी हुए। उन बच्चों में से एक छोटे बच्चे की फिल्म अभी देखोगे तुम, जो तानशु है, सारस्वत के मंत्र लिया और छत पर अपना चचेरा भाई था, खेलने के लिए जंप मारा, मूर्छित हो गया। तानशु कार चलाकर उसकी जिंदगी बचाने में सफल हुआ। अभी तुम देखना टीवी में, नजीक की टीवी में देखो। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बाहर बुलाया। खड़े लोगों को टीवी दिख रही है बेटे? शाबाश, नहीं तो 3 घुस के साल का बैठो। हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। ये 5 साल का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। पीछे बैठो।
जोखिम भरी सड़कों पर, जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के